गुड मॉर्निंग क्लास 8th। आज 28 नवंबर है। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 5 कर लिया था सिविक्स का, और आज हम चैप्टर 6 कर रहे हैं अब सिविक्स का। उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। मतलब हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को समझने से रिलेटेड ये चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। When we see someone violating the law, we immediately think of informing the police. जब हम किसी को भी कानून तोड़ते हुए देखते हैं या कानून का उल्लंघन करते हुए देखते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग के अंदर एक ही सोच आती है कि हमें उस व्यक्ति के खिलाफ या उस संस्था के खिलाफ पुलिस के अंदर रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए। You might have seen either in real life or in the movies police officers फाइलिंग रिपोर्ट्स एंड अरेस्टिंग पर्सनस। आपने कभी रियल लाइफ में या मूवीज़ के अंदर ये देखा होगा कि पुलिस ऑफिसर्स ऐसे व्यक्ति जो कि क्रिमिनल्स होते हैं उनके खिलाफ रिपोर्ट फाइल करते हैं और उन्हें अरेस्ट करते हैं। बिकॉज ऑफ द रोल प्लेड बाय द पुलिस इन अरेस्टिंग पर्सनस वी ऑफन गेट कन्फ्यूज एंड थिंक दैट इज़ the police who decide whether a person is guilty or not. Because of the role played by the police in arresting persons, क्योंकि पुलिस ही व्यक्तियों को अरेस्ट करती है, हम अक्सर कर इस चीज़ को सोचकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चीज़ शायद पुलिस ही डिसाइड करती है कि एक व्यक्ति गिल्टी है या नहीं है, मतलब एक व्यक्ति दोषी है या नहीं है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि अक्सर कर हम पुलिस को ही देखते हैं कि वो व्यक्तियों को क्या करती है, अरेस्ट करती है। दिस हाउएवर इज फार फ्रॉम ट्रू, जबकि ये सत्य से बहुत ही दूर की बात है कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को दोषी करार नहीं दे सकती या किसी भी व्यक्ति को अगर कोई दोषी करार है तो उसको उसकी सज़ा भी कम नहीं कर सकती। आफ्टर ए पर्सन इज अरेस्टेड इट इज़ ए कोर्ट ऑफ लॉ दैट डिसाइडेड्स वेदर द अक्यूज्ड पर्सन इज गिल्टी और नॉट। जब एक व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो ये कोर्ट ये कानून है कि कोर्ट ही उस व्यक्ति को गिल्टी या नॉट गिल्टी मानती है। मतलब पुलिस जब एक व्यक्ति को अरेस्ट करती है तो कोर्ट ही क्या करती है कि उस अक्यूज्ड को, मतलब जो व्यक्ति है जिसको अरेस्ट किया गया है, जिसको हम अक्यूज्ड कहेंगे, कोर्ट ही ये डिसाइड करती है कि वो व्यक्ति दोषी है या दोषी नहीं है। According to the Constitution, every individual charged of a crime has to be given a fair trial. हमारे संविधान के अनुसार every individual charged of a crime has to be given a fair trial. हमारे संविधान में इस चीज़ का उल्लेख बिल्कुल साफ तरीके से किया गया है कि जिस भी व्यक्ति को एक दोषी व्यक्ति माना गया है उसका भी ट्रायल होना ज़रूरी है। ट्रायल होने का मतलब क्या होता है कि उसका भी परीक्षण होना जरूरी है कि वो सच में दोषी है या दोषी नहीं है। डू यू नो वॉट इट मीन्स टू गेट ए फेयर ट्रायल? क्या आप इसका मतलब जानते हो कि ये एक फेयर ट्रायल क्या होती है? हैव यू हर्ड ऑफ एन FIR? क्या आपने कभी एक FIR के बारे में सुना है? और डू यू नो हु ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज? और क्या आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में जानते हैं? In this chapter, we use a fictional case of theft to try and highlight the process as well as the role of different individuals in the criminal justice system. इस चैप्टर में हम एक चोरी के काल्पनिक केस के बारे में पढ़ेंगे और उससे ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलता है। Most cases go through a process that is similar to the one discussed in our fictional case. ज़्यादातर जो केस जो होते हैं वो हमारे फिक्शनल केस की तरह ही होते हैं। फिक्शनल का मतलब जो अब हम यहाँ पर केस पढ़ेंगे काल्पनिक, उसी तरीके से हर एक केस को लड़ा जाता है। Therefore, understanding these processes as well as the role that different persons should play within the criminal justice system is crucial. इस वजह से these processes as well as the role of different persons should play within the criminal justice system is crucial. इस वजह से हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एक यहाँ पर एक काल्पनिक जो हमारे को केस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। सो दैट इफ़ एवर द ओकेजन शुड अराइज, तो कभी अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर भी वास्तविक में भी अगर ऐसी कोई चीज़ आती है, यू आर अवेयर ऑफ द प्रोसेस दैट शुड बी फॉलोड, तो आपको इस प्रोसेस का मालूम रहे जिसको आपको फॉलो करना है। कि मतलब यहाँ पर अब हम एक काल्पनिक केस पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से एक घर के अंदर चोरी होती है और
किस तरीके से फिर वहाँ पर पुलिस का या कोर्ट का या पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल होता है। देखो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब क्या होता है, सरकारी वकील, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं पीपी, ठीक है, सरकारी वकील। हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे केस को। आई प्लीड नॉट गिल्टी एंड आई क्लेम ट्रायल। मैं निवेदन करती हूँ कि मैं दोषी नहीं हूँ, या मैं निवेदन करता हूँ कि मैं दोषी नहीं हूँ, और मैं परीक्षण के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ठीक है, अब देखिए पेज नंबर 67 पे आ रहे हैं हम। बात है 18 जुलाई 2006 की। एट देयर अपार्टमेंट इन मुंबई मिसिस शिंदे इज गेटिंग ड्रेस्ड। ठीक है, मुंबई के एक घर में मिसिस शिंदे, वो किसका घर है, मिस्टर और मिसिस शिंदे का, वहाँ पर मिसिस शिंदे तैयार हो रही थी। शी हैज़ बीन फ्रेंटिकली सर्चिंग फॉर हर गोल्ड चेन फॉर ओवर एन आवर। मिसिस शिंदे पागलों की तरह लगभग 1 घंटे से अपनी सोने की चेन को ढूंढ रही थी। आई एम श्योर इट वॉज इन दिस ड्रॉर, वेयर कुड इट बी। और मिसिस शिंदे उस सोने की चेन को ढूंढते हुए ये बात भी कह रही थी कि मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि वो जो चेन थी वो इसी ड्रॉर में थी, लेकिन अब वो यहाँ से कहाँ चल गई। हरी अप, वी आर गोइंग टू बी लेट फॉर द वेडिंग। तभी मिस्टर शिंदे मिसिस शिंदे के पास आते हैं और उन्हें बोलते हैं कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हम शादी में जाने के लिए लेट हो रहे हैं। आई कांट फाइंड माई गोल्ड चेन, इट्स नॉट इन द ड्रॉ। आई सस्पेक्ट दैट शांति माइट हैव स्टोलन इट, शी ऑलवेज स्पेंड्स ए लॉन्ग टाइम डस्टिंग माई रूम। तब मिसिस शिंदे मिस्टर शिंदे को बोलती है कि मुझे मेरी गोल्ड की चेन नहीं मिल रही है, वह गोल्ड की चेन मेरे ड्रॉर में नहीं है। मुझे शक है कि शांति ने ही वो मेरी गोल्ड की चेन चुराई है। देखो शांति जो है वो क्या है, मिस्टर और मिसिस शिंदे के घर की मेड है। मेड का मतलब जो काम करने वाली आती है, ठीक है। शी ऑलवेज स्पेंड्स ए लॉन्ग टाइम डस्टिंग माई रूम। और मिसिस शिंदे मिस्टर शिंदे को ये बोल रही है कि मुझे शक है कि मेरी गोल्ड चेन शांति ने ही चुराई है, क्योंकि शांति हमारे कमरे में आकर बहुत समय तक डस्ट को साफ करने का काम करती है। ठीक है, अब हम आ रहे हैं। शांति हेम्ब्रम हैज़ बीन वर्किंग इन द हाउस फॉर द पास्ट 3 years। शांति हेम्ब्रम, ठीक है, वह पिछले 3 वर्षों से मिस्टर और मिसिस शिंदे के घर में काम कर रही है। शांति, हैव यू बिगन टू स्टील नाउ। तब मिसिस शिंदे शांति को बुलाती है और शांति को कहती है कि शांति, क्या तुमने अब चोरी करना शुरू कर दिया है। एंड दैट टू माई गोल्ड चेन, और तुमने मेरी गोल्ड चेन भी चुरा ली है। ब्रिंग योर ट्रंक, अपना ट्रंक लेके आओ। देखो ट्रंक का मतलब होता है अलमीरा, अलमारी, ठीक है, अलमारी का वो छोटा वाला ड्रॉर वाला हिस्सा, ठीक है, जिसको ट्रंक कहा जाता है। यहाँ पर ट्रंक का मतलब आप हाथी की सूंड से नहीं लेंगे, ट्रंक का मतलब यहाँ पर क्या होता है, अलमीरा। तो मिसिस शिंदे ने शांति को क्या कहा कि अपनी अलमीरा का ट्रंक लेकर आओ। आई वॉन्ट टू सर्च इट, मैं उसे सर्च करना चाहती हूँ। वी हैव कॉल्ड द पुलिस, ठीक है, वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। सो इफ़ यू हैव द चेन रिटर्न इट नाउ, तो अगर तुम्हारे पास मेरी सोने की चेन है तो उसको क्या कर दो, रिटर्न कर दो। मैडम आई हैवंट स्टोलन इट। तब शांति मिसिस शिंदे को बोलती है कि मैडम मैंने आपकी सोने की चेन नहीं चुराई है। मिस्टर शिंदे सर्चेज शांति's ट्रंक एंड फाइंड्स एन एनवलप विद ₹10,000 इन इट। देखो ट्रंक का मतलब जो मैंने बताया अलमीरा या ट्रंक, हम जो अटैची होती है उसको भी कह सकते हैं। तब मिस्टर शिंदे ने शांति के ट्रंक को सर्च किया और उस ट्रंक के अंदर 10,000 का एक एनवलप पाया। मतलब एक एनवलप था, एक लिफाफा था जिसके अंदर 10,000 रुपये थे। ही स्क्रीम्स एट शांति सेइंग दैट दिस इज़ द मनी शी इज़ गॉट फ्रॉम सेलिंग द चेन। तब मिस्टर शिंदे शांति की तरफ चिल्लाए और कहा कि ये देखो, ये इसमें पड़े हुए हैं 10,000 रुपये जो इसने तुम्हारी सोने की चेन बेचकर लिए हैं। तब शांति ने मिस्टर शिंदे को कहा, साहब माय ब्रदर एंड आई हैव बीन सेविंग दिस मनी ओवर द लास्ट 1 year, कि सर मैं और मेरा भाई इस पैसे को पिछले 1 वर्ष से सेव कर रहे थे। वी वॉन्ट टू बाई अ बुल व्हेन वी गो टू आवर विलेज। जब हम हमारे गांव जाएंगे तब हमें क्या खरीदना पड़ेगा, एक बैल खरीदना पड़ेगा। मैडम आई एम इनोसेंट,
तब शांति मिसेस शिंदे को कहती है कि मैडम मैं निर्दोष हूँ। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर शिंदे हैज़ कम टू द पुलिस स्टेशन। मिस्टर शिंदे पुलिस स्टेशन आते हैं। आई हैव कम टू फाइल एन FIR। मिस्टर शिंदे पुलिस स्टेशन के अंदर जो SI होते हैं, सब इंस्पेक्टर, उनको कहते हैं कि मैं यहाँ पर एक फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ, FIR लिखवाने आया हूँ। देयर हैज़ बीन अ थेफ्ट इन माई हाउस। मेरे घर के अंदर चोरी हुई है। माई मेड शांति हैज़ स्टोलन माई वाइफ्स नेकलेस। हमारे घर की नौकरानी शांति ने मेरी वाइफ की नेकलेस को थेफ्ट किया है, चोरी की है। यस। तब पुलिस सब इंस्पेक्टर बोलता है यस। सब इंस्पेक्टर SI राव रिकॉर्ड्स मिस्टर शिंदेज FIR। तब मिस्टर शिंदे की जो FIR होती है उसको मिस्टर राव रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब हम आ रहे हैं पेज नंबर 68 पे। मिस्टर शिंदे रिटर्न्स विद सब इंस्पेक्टर राव। मिस्टर शिंदे सब इंस्पेक्टर राव के साथ वापस रिटर्न हो जाते हैं, मतलब मिस्टर शिंदे के घर पर आ जाते हैं। आई विल नाउ राइट द स्टेटमेंट्स दैट मिस्टर एंड मिसेस शिंदे मेक अबाउट दिस थेफ्ट। मैंने वो सब स्टेटमेंट लिख लिए हैं जो कि इस चोरी के बारे में मिस्टर और मिसेस शिंदे को मालूम थे। लेट मी सील द एनवलप दैट हैज़ द मनी एंड टेक इट विद मी एज एविडेंस। अब मुझे इस एनवलप को, इस लिफाफे को सील करना पड़ेगा ताकि मैं इसे सबूत के रूप में काम में ले सकूं। आई एम अरेस्टिंग शांति एंड टेकिंग हर टू द पुलिस स्टेशन। मैं शांति को भी अरेस्ट कर रहा हूं और उसे पुलिस स्टेशन ले जा रहा हूं। प्लीज़ डोंट लेट हिम टेक मी। कृपया इन्हें मुझे ले जाने ना दे। शांति मिस्टर और मिसेस शिंदे को कह रही है कि कृपया मुझे इन्हें ले जाने ना दें। आई हैव नॉट स्टोलन द चेन। मैंने आपकी चेन नहीं चुराई है। दिस इज़ माई हार्ड अर्न्ड मनी। यह मेरी कठिन परिश्रम से कमाई हुई, यह मेरी कठिन परिश्रम से कमाया हुआ पैसा है। सुशील, शांति's ब्रदर अराइव्स एंड प्लीड्स विद SI राव टू रिलीज शांति। तब SI राव शांति को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और उसके कुछ समय बाद ही सुशील, जो कि शांति का भाई है, वह SI राव के पास पुलिस स्टेशन में आता है और वो SI राव से विनती करता है कि वह उनकी बहन को छोड़ दें। शी हैज़ बीन अरेस्टेड फॉर द थेफ्ट ऑफ ए गोल्ड चेन। तब SI राव सुशील को बताते हैं कि शांति को हमने इस वजह से अरेस्ट किया है क्योंकि शांति ने एक गोल्ड चेन चुराई है। यू कैन गो टू कोर्ट एंड गेट अ बेल ऑर्डर। ठीक है, तुम कोर्ट जा सकते हो और वहाँ से शांति के लिए जमानत के ऑर्डर लेकर आ जाओ तो मैं शांति को छोड़ दूंगा। बट वेयर विल आई गेट द मनी टू हायर ए लॉयर। तब सुशील SI राव को कहता है कि मैं एक वकील को हायर करने के लिए पैसे कहाँ से लेकर आऊँगा। एंड हु विल स्टैंड एज श्योरिटी फॉर हर। और कौन उसकी ज़मानत देगा। यू हैव टेकन ऑल ऑफ आर सेविंग्स एंड सील्ड इट। जो भी सेविंग्स हमने की थी वो आपने ले ली है और उसको सील कर लिया है। SI राव फोर्सिबली कीप्स सुशील इन द पुलिस स्टेशन फॉर 2 days। तब SI राव क्या करते हैं कि ज़ोर ज़बरदस्ती से सुशील को भी 2 दिन तक पुलिस स्टेशन में ही रख देते हैं। सुशील इज़ अब्यूज्ड एंड बीटन बाय SI राव। सुशील का पुलिस स्टेशन के अंदर क्या होता है, हैरेसमेंट होता है और SI राव और उनके साथी मिलकर सुशील की पिटाई भी करते हैं। एंड अदर पुलिस कॉन्स्टेबल्स then try and make him confesses that he and his sister Shanti had a gang of domestic servants that have stolen jewelry from other homes। और SI राव और उनके कांस्टेबल सुशील से इस चीज़ को कन्फेस कराने पर लग जाते हैं कि सुशील इस चीज़ को कन्फेस करे कि उनका एक गैंग है और उस गैंग में सुशील और उसकी बहन शांति है जो कि घरों के अंदर नौकर का काम करते हैं और वहाँ से उन घरों से ज्वेलरी चुराकर ले जाते हैं। ये कन्फेस कराने के लिए SI राव और पुलिस कांस्टेबल सुशील को क्या करते हैं, अब्यूज्ड करते हैं और बीटन करते हैं। देयर हैव बीन अदर कंप्लेंट्स ऑफ थेफ्ट ऑफ ज्वेलरी फ्रॉम शिंदेज नेबरहुड। ठीक है, मिस्टर शिंदे के पड़ोस से भी बहुत सारी कंप्लेन आई हुई होती है SI राव के पास ज्वेलरी चोरी की। एज सुशील कीप्स रिपीटिंग दैट ही इज़ एन इनोसेंट फैक्ट्री वर्कर। तब पुलिस लेट हिम गो आफ्टर 2 days। लेकिन सुशील एक ही बात पर अड़ा हुआ रहता है कि वह एक निर्दोष फैक्ट्री वर्कर है। तब
SI राव 2 दिन बाद सुशील को घर पर जाने देते हैं। अब बात है 23 अगस्त 2006 की। Although the court granted bail to शांति after a month, एक महीने बाद कोर्ट शांति को बेल दे देती है, ज़मानत दे देती है। She was unable to get anyone to stand surety for her for ₹2000, लेकिन एक महीने बाद भी शांति किसी को भी अपने लिए खड़ा नहीं कर पाती है जो कि शांति की 20,000 की ज़मानत दे दे। She therefore continued to be in jail, तब वापस शांति को जेल में रख दिया जाता है। She is very traumatized, शांति बहुत ही दर्द से भर चुकी हुई होती है। She is worried about what will happen during the trial, और वह यह सोचने लगती है कि जब कोर्ट में ये केस आ जाएगा, ठीक है, तब क्या होगा। What will happen to me, तब मेरे साथ क्या होगा। I haven't done anything wrong and yet I am behind bars just because madam suspects me, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, फिर भी मैं इन जेल की सलाखों के पीछे हूँ सिर्फ इस वजह से कि मिसेस शिंदे मुझ पर शक कर रही हैं कि मैंने उनकी गोल्ड चेन को चुराया है। एंड द मनी दैट वी हैव बीन सेविंग विल आई एवर गेट इट बैक, और जो पैसा मैंने और मेरे भाई ने पिछले 1 वर्ष से सेव किया है, क्या वो पैसा वापस हमारे पास आ पाएगा। अब बात है 14 सितंबर 2006 की। द पुलिस फाइल्स ए चार्जशीट इन द मजिस्ट्रेट कोर्ट, तब पुलिस क्या करती है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर एक फाइल की चार्जशीट करती है, मतलब एक फ़ाइल भेजती है। द कोर्ट गिव्स अ कॉपी ऑफ द चार्जशीट इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस टू शांति, तब कोर्ट उस फाइल की एक फ़ोटोकॉपी और उस चार्जशीट की एक फ़ोटोकॉपी और जितने भी विटनेसेस हैं उनके स्टेटमेंट की एक फ़ोटोकॉपी शांति के पास भेजते हैं। शांति टेल्स द कोर्ट दैट शी हैज़ नो लॉयर टू डिफेंड हर अगेंस्ट दिस फॉल्स केस ऑफ थेफ्ट, तब शांति कोर्ट में ये कहती है कि उनके पास कोई भी वकील नहीं है जो कि उनका केस लड़ सके, क्योंकि शांति पर एक झूठा केस लगाया गया है, ये बात शांति कहती है। द मजिस्ट्रेट अपॉइंट्स एडवोकेट कमला रॉय एज शांतिस डिफेंस लॉयर एट द गवर्नमेंट एक्सपेंस, तब मजिस्ट्रेट शांति के लिए एक सरकारी खर्च पर एक एडवोकेट को अपॉइंट करते हैं जो कि शांति के डिफेंस में वो केस लड़ती है, जिनका नाम होता है कमला रॉय। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हैज़ ए फंडामेंटल राइट टू बी डिफेंडेड बाई ए लॉयर, संविधान के आर्टिकल 22 के अंदर यह साफ तरीके से कहा गया है कि हर एक इंसान का यह फंडामेंटल राइट है कि उसे डिफेंड करने के लिए कोई ना कोई लॉयर ज़रूर हो। आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेसेस ए ड्यूटी अपॉन द स्टेट टू प्रोवाइड ए लॉयर टू एनी सिटीजन हु इज़ अनेबल टू इंगेज वन ड्यू टू पॉवर्टी और अदर डिसेबिलिटी। संविधान का आर्टिकल 39A यह बात कहता है कि हर एक राज्य की ये ड्यूटी है कि उनके राज्य के अंदर अगर कोई व्यक्ति है जो गरीब है या डिसेबल है और वह अपने लिए वकील नहीं कर सकता है, तो ये राज्यों की ड्यूटी होगी कि वह उसके लिए क्या करे, कोई वकील करे। अब हम आ रहे हैं पेज नंबर 69 पे। एडवोकेट कमला रॉय मीट शांति इन द कोर्ट, तब एडवोकेट कमला रॉय जो कि शांति की डिफेंस लॉयर है वह शांति से कोर्ट में मिलती है। हियर आर माई केस पेपर्स, यह मेरे केस के पेपर्स हैं। आई हैव बीन फॉल्सली अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग माई एम्प्लॉयर्स गोल्ड चेन, मुझ पर यह झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है कि मैं जिनके घर में काम करती थी उनके घर से मैंने एक गोल्ड की चेन को चुराया गया है, ये मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा है। They found ₹10,000 in Shanti's trunk and said that this was the money she got from stealing the chain. उन्होंने मेरे ट्रंक से 10,000 रुपये पाए हैं और ये कहा है कि यह शांति ने उस चेन को बेचकर पैसे लिए हैं। बट दैट इज़ मनी दैट वी हैव बीन सेविंग अप टुगेदर, लेकिन यह मेरे और मेरे भाई का पैसा है जो हम पिछले 1 वर्ष से सेव कर रहे हैं। द कोर्ट फ्रेम्स ए चार्ज ऑफ थेफ्ट of Mrs. Shinde gold chain and possession of money ₹10,000 got from stealing stolen property against शांति। अदालत ने मिसेस शिंदे की गोल्ड चेन की चोरी का आरोप लगाया है और शांति के पास से चोरी की संपत्ति को बेचने के लिए 10,000 रुपये के मतलब अदालत ने क्या किया कि मिसेस शिंदे के खिलाफ गोल्ड चेन
की चोरी का इल्ज़ाम लगाया है और ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि चोरी की गई चीज़ को उन्होंने 10,000 रुपये में बेचा है। आई प्लीड नॉट गिल्टी एंड आई क्लेम ट्रायल। मैं यह विनती करती हूँ कि मैं निर्दोष हूँ और मैं परीक्षण के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अब बात है 8 मार्च 2007 की। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपील्स इन द केस ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कि कमला रॉय है, ठीक है, सॉरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर कमला रॉय तो शांति की डिफेंस लॉयर है, और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, ठीक है, वो क्या करते हैं कि शांति के खिलाफ केस लड़ते हैं। ही प्रेजेंट्स मिसेस एंड मिस्टर शिंदे एज ए की विटनेसेस। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस्टर और मिसेस शिंदे को गवाहों के रूप में कोर्ट में बुलवाते हैं और उनके बयान लेते हैं। सो टेल मी मिसेस शिंदे, हाउ डिड द गोल्ड चेन गो मिसिंग। तो मिसेस शिंदे आप बताइए कि किस तरीके से गोल्ड चेन आपने खोई। आई हैड केप्ट माई चेन इन द ड्रॉर। मिसेस शिंदे ने कहा कि मैंने अपनी गोल्ड चेन ड्रॉर में रखी थी। शांति स्टोल इट। शांति ने इसे चुराया है। नो अदर आउटसाइडर एक्सेप्ट शांति गोज इनटू माई रूम। शांति के अलावा कोई भी बाहर का व्यक्ति मेरे कमरे में नहीं जाता है। मिस्टर शिंदे सर्च्ड हर ट्रंक इन फ्रंट ऑफ मी एंड वी वर शॉक्ड टू फाइंड ₹10,000 इन एन एनवलप। और मिस्टर शिंदे ने शांति की जो अटैची है उसको सर्च किया था और हमने वहीं पर सामने पाया कि उसकी अटैची में से 10,000 रुपये का एक एनवलप निकला है। शांति गॉट दिस मनी फ्रॉम सेलिंग माई गोल्ड चेन। शांति ने यह पैसा मेरी गोल्ड चेन को बेचकर लिया है। शी इज़ अ थीफ। वह एक चोर है। नेक्स्ट एडवोकेट रॉय क्रॉस एग्जामिन्स द प्रोसिक्यूशन विटनेस मिसेस शिंदे। फिर जो एडवोकेट होती है कमला रॉय, जो कि शांति की डिफेंस लॉयर होती है, वो मिसेस शिंदे से क्रॉस एग्जामिन करते हुए जो भी बयान मिसेस शिंदे ने दिए उन्हीं बयानों से क्रॉस एग्जामिन करते हुए मिसेस शिंदे से सवाल पूछती है। सो व्हाट यू आर बेसिकली सेइंग इज दैट यू डिड नॉट सी शांति स्टील द चेन। कमला रॉय मिसेस शिंदे को ये बोलती है कि मतलब आप ये बोलना चाह रही हैं कि आपने शांति को चोरी करते हुए नहीं देखा है। नॉट डिड यू रिकवर द चेन ऑन शांति। और ना ही आपको शांति के पास से आपकी चेन मिली है। ऑल्सो इन द 3 years दैट शी हैज़ वर्कड फॉर यू नथिंग हैज़ बीन स्टोलन फ्रॉम द हाउस। पिछले 3 वर्षों से जो शांति आपके घर में काम कर रही है, आपके घर से कोई भी चीज़ चुराई नहीं गई है। यू वर ऑल्सो रेगुलरली पेइंग हर ₹1,000 एज सैलरी ईच मंथ। और आप हर महीने शांति को 1,000 रुपये उसकी सैलरी के भी दे रहे हो पिछले 3 वर्षों से। अब बात है 20 अप्रैल 2007 की। एडवोकेट रॉय एग्जामिन्स सुशील एंड हिज एम्प्लॉयर एज डिफेंस विटनेसेस। एडवोकेट कमला रॉय क्या करती है, सुशील को और उनके एम्प्लॉयर्स को डिफेंस मतलब उनके एम्प्लॉयर मतलब शांति, उनको डिफेंस विटनेस के लिए मतलब उनको गवाह के लिए बुलाती है कि अब आप अपना बचाव करो। थ्रू देयर टेस्टिमनीज, उनके बयानों से शी इज़ एबल टू शो दैट द ₹10,000 फाउंड इन शांति's ट्रंक कुड वेल बी द अर्निंग्स ऑफ सुशील एंड शांति। उनके बयानों से यह साफ हो गया था कि जो शांति के ट्रंक से 10,000 रुपये मिले हैं वो सुशील की और उसकी बहन शांति की पिछले 1 वर्ष की सेविंग्स है। मतलब शांति ने चोरी नहीं की है। अब हम आ गए पेज नंबर 70 पे। अब बात है 14 मई 2007 की। एज द ट्रायल इज नियरिंग कंप्लीशन, जब यह परीक्षण कंप्लीट होने ही वाला था, सुशील लर्न्स दैट इंस्पेक्टर शर्मा हैज बस्टेड ए गैंग ऑफ यंग मैन हु हैव बीन स्टीलिंग ज्वेलरी फ्रॉम द शिंदेज नेबरहुड। तब सुशील ने कहीं पर यह पढ़ा था कि मिस्टर शर्मा ने एक लड़कों के गैंग को पकड़ा है जो कि मिस्टर शिंदे के पड़ोस में ज्वेलरी चोरी कर रहे थे। सम ऑफ मिसेस शिंदेज सन्स फ्रेंड्स आर पार्ट ऑफ दिस गैंग। मिसेस शिंदे के बेटे के कुछ दोस्त इस गैंग के हिस्से थे। मिसेस शिंदेज चेन हैज़ बीन फाउंड ऑन देम, और मिसेस शिंदे की चेन भी मिसेस शिंदे के बेटे के दोस्तों के पास ही मिली। सुशील टेल्स एडवोकेट रॉय अबाउट दिस। सुशील ने एडवोकेट रॉय को इस बारे में बताया। एडवोकेट रॉय नाउ कॉल्स इंस्पेक्टर शर्मा एज ए डिफेंस विटनेस। तब एडवोकेट रॉय ने मिस्टर शर्मा को डिफेंस विटनेस के रूप में कोर्ट में बुलवाया। इंस्पेक्टर शर्मा, कैन यू शो एंड टेल अस व्हाट यू हैव फाउंड।
तब एडवोकेट कमला रॉय ने मिस्टर शर्मा से ये बोला कि मिस्टर शर्मा, क्या आप हमें इस चीज़ को शो कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपने मिस्टर शिंदे के नेबरहुड में जो चोरी हुई है वहाँ पर क्या क्या पाया। ठीक है, हियर इज़ द चेन दैट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बाय मिसेस शिंदे एज हर्स। यह वह चेन है जो कि मिसेस शिंदे ने आइडेंटिफाई की है कि यह मिसेस शिंदे की है। वी बस्टेड ए गैंग ऑफ बॉयज़ हु हैड स्टोलन द चेन। हमने लड़कों के एक गैंग को पकड़ा है जो कि चेन को चुराते हैं, मतलब ज्वेलरीज को चुराते हैं। दिस बॉयज़ हैव एडमिटेड दैट दे स्टोल द चेन। इन बॉयज़ ने इस चीज़ को एडमिट किया है कि उन्होंने ही चेन को चुराया है। अब बात है 15 जुलाई 2007 की। द जज हियर्स द टेस्टिमनी ऑफ ऑल द विटनेसेस। जज ने हर एक गवाह के बयानों को सुना है। आफ्टर द टेस्टिमनी ऑफ इंस्पेक्टर शर्मा, इंस्पेक्टर शर्मा के बयान को सुनने के बाद एडवोकेट रॉय आर्ग्यूज बिफोर द जज दैट इट हैज़ नाउ बीन एस्टेब्लिश्ड दैट शांति इज इनोसेंट एंड शुड बी एक्विटेड। तब एडवोकेट रॉय जज के सामने आर्ग्यूमेंट पेश करती है कि अब इन हर एक चीज़ों से क्लियर हो चुका है कि शांति ने किसी भी सोने की चीज़ को नहीं चुराया है और शांति निर्दोष है। शांति, यू आर हियर बाय एक्विटेड ऑफ द चार्ज ऑफ थेफ्ट। तब जो जज होते हैं वो शांति को बोलते हैं कि शांति, आप यहाँ पर इस वजह से हो क्योंकि आप पर एक चोरी का इल्ज़ाम लगा था। द पुलिस विल हैंड ओवर टू यू द ₹10,000 दैट दे हैड सील्ड। पुलिस ने जिस 10,000 रुपये को सील किया था, पुलिस वो 10,000 रुपये आपको हैंड ओवर करेगी। इन माई रिटर्न जजमेंट, मैं अपने रिटर्न जजमेंट में इस चीज़ को भी पॉइंट कर रहा हूँ। आई हैव मेड इट ए पॉइंट ऑफ हाईलाइट SI राव's रोल इन कंडक्टिंग सच ए शडी इन्वेस्टिगेशन दैट मेड अप यू स्पेंड टाइम इन जेल। जज बोल रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर राव की ऐसी घटिया जांच करने में भूमिका को उजागर करने का एक बिंदु बना दिया है जिसने आपको जेल में समय बिताने पर मजबूर किया है, कि अगर सब इंस्पेक्टर राव सही तरीके से जांच करते तो आप जेल में समय नहीं बिताती। फ्रॉम द अबाउ इंसिडेंट, इस इंसिडेंट से यू कैन सी दैट द 4 की प्लेयर्स इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स आर द पुलिस, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, द डिफेंस लॉयर एंड द जज। इस ऊपर वाले एक फिक्शनल केस से आपको ये दिखा होगा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर ये इन 4 संस्थाओं का, चाहे वो पुलिस हो, चाहे पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, चाहे डिफेंस लॉयर हो, चाहे जज हो, इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। यू हैव सीन द रोल्स ईच ऑफ देम प्लेड इन द अबाउ केस। आपने इन चारों का रोल इस ऊपर वाले केस में देखा होगा। नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड देयर रोल्स मोर जनरली। अब इनके रोल्स को बिल्कुल सही तरीके से समझने की अब हम कोशिश करते हैं। तो क्लास 8 आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स।